गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विष्णु। जैसे सब लोग को मालूम है, जो मेरा सॉल्ट सेक्टर 5 न्यूटन और केस्टपुर एरिया में मेरा पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट छोड़ के जो रेंटल में फ्लैट ढूंढते हैं व फ्लैट खरीद करना चाहते हैं उन लोग को लिए मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। हाउ डू आई फाइंड ए गुड पीजी? हर एक पीजी जो देख रहे हैं ये आपको शायद अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लग सकता। एक एक जन का एक एक चॉइस होता है। तो मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। इसके पहले मैं बताऊंगा पीजी का मतलब क्या है। पीजी का एक शॉर्ट फॉर्म है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट का शॉर्ट फॉर्म पीजी है। एक दूसरा मीनिंग है पीजी मतलब पेरेंटल गाइडेंस। इसका अंदर से टोटल मीनिंग छुपा हुआ है। अब घर में एक गाइडेंस के साथ आप रहते हैं, पापा मम्मी भाई बड़ा भैया भाभी, वो छोड़ के जो बाहर में दूसरा कोई किसी गार्जियन के अंडर में आप रहते हैं, मतलब कोई ऑनर्स का अंडर में आप रहते हैं मंथली बेसिस में, जहाँ पर आपका रहने का खाना, लॉन्ड्री, रूम क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग मतलब सफाई, मेंटेनेंस और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वो सब का इंक्लूड करके आप जो एक चार्ज देते हैं, जो चार्ज दे के रहते हैं, वही है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट में कौन कौन रहता है? जॉब करने के लिए जो बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं वो लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, कोई डिलीवरी बॉय रहता है। इस तरह का बहुत कारण से जो बाहर में रहते हैं वो लोग की मंथली बेसिस में रहने के लिए पेइंग गेस्ट में रहते हैं। तो उन लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, ये पूरा लिस्ट आपके साथ मैं लेके आ रहा हूँ। पहला पॉइंट है शेयरिंग रूम। मतलब आप वन सिंगल रूम ले रहे हैं कि आप 2 शेयरिंग का बेड ले रहे हैं, बाद 3 शेयरिंग का बेड ले रहे हैं। बहुत सारे पेज में 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग भी रहता है। एक बार शेयरिंग में जो रह रहे हैं उस रूम में कौन कौन रह रहा है ये देखना चाहिए। आप एक स्टूडेंट्स हैं तो रूम में आपका कोई जॉब करने वाला लड़का रहेगा तो आपका पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा रात तक नहीं जगेगा, वो लाइट बंद कर देगा, लेकिन आपका पढ़ाई लिखाई का ठीक ठाक टाइम नहीं रहता है। बा वो लाउडली कोई मूवी देखेगा, बा दूसरा कुछ करेगा जो आपके लिए पॉसिबल नहीं, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक नहीं हो पाता है। इसीलिए आपका रूम में देखना चाहिए जो कौन कौन रह रहा है। कोई जॉब करने वाला लड़का रहेगा, कोई स्टूडेंट्स का रहता है, एक ही डिस्टर्ब फील होगा। वो रात में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करेगा, किसी का गर्लफ्रेंड रहेगा तो ज़्यादा रात तो बात करते रहता है, जो आप आके थोड़ा फ्रेश होकर शांत एक एनवायरनमेंट में आप सोना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखना चाहिए आपका रूम पार्टनर कौन है, मतलब शेयरिंग रूम में कौन कौन रहता है वो चेक करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। पीजी में खाना वहाँ ही बनता है, पहले खाना देता है कि नहीं। दूसरा बात है वहाँ पर खाना बनता है ना टिफिन बॉक्स में बाहर से आता है, ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। इसके बाद फूड में क्या क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच या तीनों ही मिलेगा ना, ओनली ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। बहुत सारी पीजी है ओनली डिनर ही देता है। जो भी फूड मिलेगा आपका नॉन वेज आइटम कितना दिन देता है, वेज आइटम कितना दिन देता है, वो टोटल आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसे भी कोई लड़का है गांव से आता है, कुछ संस्कार है वो लोग का, बा लड़की आती है, जैसे सैटरडे को कोई भेज खाता है, कोई थर्सडे को भेज खाता है, कोई ट्यूसडे को भेज खाता है। तो वो जो भेज खाता है उस दिन भेज मिलेगा। तो बा किस तरह का भेज मिलता है, अब नॉन वेजिटेरियन है तो बा जो वेजिटेरियन है हफ्ते में 7 दिन जो भेज मिलेगा, किस तरह का भेज मिलता है, प्रॉपर भेज मिलता है कि नहीं, वो सब चीज़ भी आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। ये पूरा जानकारी लेना चाहिए किस तरह का खाना देता है उधर। इसके बाद आएगा खाना कितना देता है। मतलब आपको 4 पीस रोटी में नहीं होता है, आपको 7 पीस 8 पीस रोटी लगेगा। वो वाला लेने से क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। मैक्सिमम पीजी में लिमिटेड फूड होता है, लेकिन आप घुसने से पहले, फाइनेंस करने से पहले ये सब चीज़ को पूरी जानकारी होना चाहिए। जे मेरा जितना मैं खा सकता हूँ उतना देगा कि एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। भाई एक्स्ट्रा चार्ज लेगा तो कितना रुपया लेता है। मैं राइस लूँगा, एक कटोरी थोड़ा राइस ज़्यादा लूँगा तो कितना रुपया लेगा। मैं 4 पीस रोटी ज़्यादा लूँगा, 2 पीस रोटी लूँगा ज़्यादा लूँगा तो पर पीस रोटी कितना ज़्यादा रुपया लेता है। मैं सब्जी थोड़ा ज़्यादा लूँगा तो सब्जी में ज़्यादा कितना लगता है। मैं एक पीस में मैं नहीं होता, मैं 2 पीस लूँगा, 3
4 पीस चिकन मेरा नहीं होता है, मैं सिर्फ 5-6 पीस चिकन लूँगा, तो इसके लिए कितना सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा। एक अंडा में मेरा नहीं होगा, मैं 2-3 अंडा चाहिए, तो इसमें कितना लगेगा, पूरा जानकारी करके घुसना चाहिए। इसके बाद आ रहा है टाइम लिमिट। ये जरूरी बात है, किस लिए, जो नाइट ड्यूटी में रहते हैं, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उन लोगों का टाइमिंग्स ठीक नहीं रहता है। जो शिफ्टिंग ड्यूटी जो लोग करते हैं, उन लोगों का टाइम टेबल ठीक नहीं रहता है, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है, कभी कभी लेट नाइट बैक करना पड़ता है। तो इसे उस पीजी में कोई टाइम टेबल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोग के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। तो बहुत सारे पीजी में जैसे है, लेडीज़ पीजी में 9 बजे के बाद पीजी में एंट्री नहीं है, इसमें बहुत सुना हूँ मैं। इसके बाद क्या होता है, लेडीज़ को दूसरा कोई जगह कोई दोस्त के पास रहना पड़ता है, उस पीजी में एंट्री नहीं हो पाता है। तो घुसने से पहले ये भी पूरा जानकारी होना चाहिए, जो लेडीज़ पीजी में मुझे घुसने से पहले कितना तक मैं बाहर में रह सकता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में कितना बजे तक मैं पीजी में रहना पड़ेगा, इसके बाद मैं बाहर निकल सकता हूँ। जो शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं, कभी कभी 6 बजे पीजी से निकलना पड़ता है, तो इतना सुबह जो निकलूँगा तो उसी टाइम अलाउ होगा। तो उसी टाइम में मेरा फूड में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो कितना टाइम तक, कितना बजे से कितना टाइम तक मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा, ये भी पूरा जानकारी करना चाहिए। पीजी रूल्स एवं रेगुलेशन सबसे बड़ा चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, आप ड्रिंक्स करना पसंद करते हैं, हर वीकेंड में हो, जो जॉब करते हैं हर वीकेंड हो डेली हो सकता है उस पीजी में ड्रिंक्स अलाउ नहीं करता है। आप चेंज स्मोकर हो, रूम में स्मोक अलाउ करता है कि नहीं, ये भी जानकारी होना चाहिए। अब एक फ्रेशर, एक लड़का को कोई गार्जियन एक स्टूडेंट को रख के आते हैं, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पर मेरा बेटा ने कुछ नहीं खाता है, कोई नशाबान नहीं करता है, उधर सीख नहीं जाएगा। तो वहाँ क्या क्या अलाउ है नहीं है, वो भी पूरा जानकारी होना चाहिए। टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहता है, वो जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे पीजी में ऐसे ही है, बॉयज़ पीजी में गर्लफ्रेंड अलाउ है और गर्ल्स पीजी में बॉयज़ अलाउ है। तो जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर ऐसे होगा, तो मेरा पसंद है तो ऐसा चीज़ ठीक है, तो नहीं हो तो ये पीजी तो लेना नहीं चाहिए। तो वह घुसने से पहले पूरा जानकारी करना चाहिए जी ये अलाउ है कि नहीं, जिसे बाद में नहीं फंस सके आप। और भी बहुत सारे पीजी में है कपल्स अलाउ करते हैं, माने एक रूम में 2 शेयरिंग का बेड होगा, डबल शेयरिंग का बेड होगा, तो एक लड़का एक लड़की साथ में रह सकता है। 3 शेयरिंग बेड होगा, 2 लड़का एक लड़की, 2 लड़की एक लड़का रह सकता है। तो ये आपका पसंद है कि अभी जब घुसा देखा कि आप बॉयज़ पीजी में जब घुसा देखा जो एक रूम में 2 लड़का है, एक बेड खाली है, आप ले लिया, लेकिन बाद में जब कभी भी एक बेड खाली होगा फिर दूसरा को घुसा देगा, लेकिन वो भी जानकारी होना चाहिए। आप स्टूडेंट देख के, स्टूडेंट्स है एक रूम में 3 स्टूडेंट है बोल के आप घुस गया, जब एक स्टूडेंट के साथ रहूँगा पढ़ा लिखा अच्छा होगा, लेकिन बाद में देखा होगा एक सीट जब खाली हुआ, फिर जॉब करने को लड़का को घुसा दिया, वो रात को आपको लाइट जाना नहीं देता है, पढ़ाई लिखाई करने से आपका दिक्कत होता है, ये भी आपको जानकारी करना चाहिए। मतलब आपका पीजी का टोटल रूल्स रेगुलेशन आपका वाकिबल होना चाहिए, आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, वो पूरा डिटेल्स आपसे पूछ लीजिएगा। ये तो गेस्ट पॉलिसी सबसे इसको बताया। इसके बाद आ रहा है रूम का क्लीनिंग टाइम टू टाइम होता है कि नहीं, वीक के लिए कितना दिन टाइमिंग, कितना दिन आपका रूम क्लीन होगा, बाथरूम क्लीन होगा, वो भी जानना चाहिए। इसके साथ आपको भी सिचुएशन में आपका रूम कितना बार वीकली कितना बार सैनिटाइज कर रहा है, बाथरूम का दरवाज़ा, मेन डोर का दरवाज़ा, आपका रूम का दरवाज़ा, कॉमन प्लेसेस कितना बार सैनिटाइज हो रहा है, वो सब की जानना चाहिए। आपका रूम का अंदर आपका बेडशीट कितना बार चेंज हो रहा है, पिलो कवर कितना बार चेंज हो रहा है, रूम में क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, वो कितना बार चेंज होगा वीकली, वो टोटल आपका रूल्स रेगुलेशन अंदर आता है, वो आपको देखना चाहिए। इसको छोड़ के कोई अदर्स कोई रूल्स है कि नहीं, वो भी आपको पूछना चाहिए, वो पूरा डिटेल्स लेना चाहिए। इसके बाद जो बोलूँगा पेइंग गेस्ट एग्रीमेंट। पेइंग गेस्ट एग्रीमेंट में मैं 6 पॉइंट रखना चाहूँगा। क्या क्या रहता है ना, पेइंग गेस्ट का जो रूल्स जो रेगुलेशन आपको जो बताया ये देखना चाहिए, ये टोटल पीजी का रूल्स रेगुलेशन वो एग्रीमेंट में लिखा रहना चाहिए। आपका नेम, आपका गार्जियन नेम वो भी देखना चाहिए, आपका परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस में जो आपका गार्जियन का फ़ोन नंबर, लोकल एड्रेस में आपका लोकल जो गार्जियन है उसका फ़ोन नंबर भी रहना चाहिए। मतलब जो गेस्ट रहेगा उसका टोटल डिटेल्स उस एग्रीमेंट में रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, जहाँ पर आप रह रहे हैं उस एरिया का, बस उस बिल्डिंग का
पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस ऑनर के नाम के साथ रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा, आपके साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो गेस्ट का सिग्नेचर और ओनर का सिग्नेचर, दोनों का सिग्नेचर रहना जरूरी है। चौथा पॉइंट, उस एग्रीमेंट में आप कितना रुपया डिपॉजिट रखा है, किसने कितना रुपया डिपॉजिट रखा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पीजी में आपका 4 महीने का, 6 महीने का, 11 मंथ का एग्रीमेंट कर लेते हैं जो आपका रहना पड़ेगा। आपका कोई कारण आप ये छोड़ के जाते भी आपका इतना दिन का इतना मंथ का आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा। इसीलिए वो पूरा डिटेल्स आपका एग्रीमेंट में रहना चाहिए और कितना रुपया आपका डिपॉजिट रखा है वो भी एग्रीमेंट में रहना चाहिए। हो सकता है आप 2 साल 3 साल रहा तो पहले का आप कितना रुपया दिया था आपको शायद याद है, ओनर को याद नहीं रह सकता है, तो बाद में इसलिए झमेला हो सकता है। तो पूरा चीज़ आपका एग्रीमेंट में रहना चाहिए। आप कितना रुपया रेंट है, आप कितना रुपया जो पे करना है पर मंथ, वो भी एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। जो इतना रुपया आप एग्रीमेंट में रखें वो ही रुपया आपको पेमेंट लेना है। ये है 5th पॉइंट में बोला। 6th पॉइंट में होगा आपका रेंट इंक्रीज जो होगा। अब 2 साल बाद 2 साल 3 साल से रह रहे हैं, एक पीजी का रूल्स रह सकता है जे इतना दिन के बाद आपका इतना % आपका रेंट बढ़ेगा व इतना रुपया बढ़ेगा। तो कितना दिन के बाद बढ़ेगा वो भी आपका एग्रीमेंट में रहना चाहिए। हो सकता है 2 महीना रहा। अभी सोचिए जैसे कोविड सिचुएशन है, बहुत सारी जगह में बहुत पीजी खाली है, आपको बोल देगा भाई इतना कम रेट में दे सकता हूँ, आ जाइए। आपको रख लिया, जब 1 महीना के बाद फिर सिचुएशन ठीक हो जाएगा, फिर अचानक बोलेगा अब जरूर 4,000 रुपये में घुसा दिया, अरे अभी इसका बेट 6,000 रुपये, तो अभी मुश्किल काम है। तो ये पूरा डिटेल्स एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए जे रेंट कितना दिन के बाद आपका बढ़ेगा। आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, आपका पसंद नहीं है तो आप वापस आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। ये जो आपको बताया वो है पेइंग गेस्ट एग्रीमेंट के बारे में बताया। इसके बाद बोलूँगा हाइजीन फूड व कोरोना वायरस के लिए व पेंडेमिक के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रखा है। जैसे बहुत सारे पीजी में रखा है जो अपना बेडशीट यूज करने के लिए बोल रहा है, खाने के लिए अपना खुद का बर्तन यूज करने के लिए बोलता है, तो इस तरह का क्या क्या सिस्टम है वो भी जानकारी होना चाहिए। और फूड के बारे में तब जानकारी होना चाहिए, जैसे किस तरह का आपका ऑयल यूज हो रहा है, किस तरह का किस क्वालिटी का आपका मसाला यूज करता है, कितना क्वालिटी का कैसे कौन सा क्वालिटी का चावल यूज कर रहा है, आटा यूज कर रहा है, ये पूरा जानकारी आपका होना चाहिए। और ये भी एग्रीमेंट में रहना भी चाहिए, क्योंकि पहले से आपको पूरा जानकारी से ही प्रॉब्लम होगा। बहुत सारी पीजी में रुपये बचाने के लिए ऐसे करता है, बा लड़का लोग को रखने के लिए बड़ा हाइजीनिक फूड देता है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। हाइजीनिक फूड डेली आपको किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए ठीक नहीं है। हफ्ता में 1 दिन 2 दिन हाइजीनिक फूड लिया ठीक है, लेकिन डेली हाइजीनिक फूड ऑयली फूड लेना भी ठीक नहीं है। जिसको पसंद है जो डेली हाइजीनिक फूड है चाहिए तो उसको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको पसंद नहीं है उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसको पसंद है वो बोलेगा गुड पीजी है, और जो बोलेगा जिसका पसंद नहीं वो बोलेगा नहीं है फालतू पीजी है। तो ये आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन सा पीजी अच्छा है और कौन सा पीजी बुरा है। तो ये पहले आपको जानकारी होना चाहिए ये किस तरह का खाना देता है। जैसे कोई वेजिटेरियन है वो पसंद करते हैं हला हला सब्जी होगा, डिफरेंट काइंड का बेस्ट आइटम बनेगा, तो किस तरह का आइटम होता है वो भी देखना चाहिए। ये पहले जानकारी होना चाहिए। मतलब आप जिस तरह का फूड पसंद करते हैं इस तरह का फूड होता है कि नहीं, वो पहले जानकारी करना चाहिए। इसके बाद बोलूँगा हाँ, और एक पॉइंट छूट गया जो है कितना जन बाथरूम शेयर कर रहा है। वो पेंडेमिक सिचुएशन में जितना हो सके कम जन यूज करेगा बाथरूम, कॉमन बाथरूम होगा तो वही अच्छा है। अटैच बाथरूम लिया, 2 शेयरिंग का अटैच बाथरूम लिया मतलब 2 जन यूज करेगा, 3 शेयरिंग का अटैच बाथरूम लिया 3 जन यूज करेगा। लेकिन कॉमन बाथरूम होगा, एक फ्लोर में कितना जन रह रहा है, कितना बाथरूम है और कितना जन यूज कर रहेगा वो करना चाहिए। और 2 बाथरूम होगा तो डिवाइड करना भी चाहिए, जो इस रूम के साथ इतना लड़का लोग यही बाथरूम यूज करेगा, इस रूम के साथ इतना जन लोग यही बाथरूम यूज करेगा, वो करना चाहिए। और रेगुलर बेसिस के पेंडेमिक सिचुएशन में रेगुलर बेसिस में बाथरूम क्लीनिंग होना चाहिए। तो
बाथरूम कितना जन शेयर कर रहा है वो भी देखना चाहिए। बा आप जिस पीजी में रह रहे हैं, एक ही टाइम में जो स्टूडेंट लोग हैं, सपोज टेक्नो इंडिया का स्टूडेंट है, एक ही टाइम में कॉलेज निकलता है, तो एक ही टाइम में बाथरूम में भीड़ लगेगा, तो तब तो बाथरूम का प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम पर आप निकल नहीं पाएंगे। तो ये भी घुसने से पहले आपका पूरा जानकारी होना चाहिए, जिस फ्लोर में कौन कौन है और कितना टाइम, कौन सा टाइम में निकलता है, उसके साथ आपका टाइमिंग्स का मैचिंग होता है कि नहीं, ये पूरा जानकारी करके पीजी में घुसना चाहिए। तो आपको एक गुड पीजी किसको बोलते हैं और क्या क्या चेक करते हैं, करना चाहिए, ये पूरा डिटेल्स आपके सामने में लेके आया। ये पहले सिचुएशन में जहाँ पर भी रहिए, थोड़ा जानबूझ के देख के लीजिए, जहाँ पर आपके लिए अच्छा हो वो देख लीजिए। आप ही सब कुछ है। मेरा भी पीजी है, मेरे पास बहुत लड़का रहता है, लेकिन सबको खुश करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये जो बोला, आपके लिए गुड होगा तो दूसरे के लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन पूरा जानकारी लेके पीजी में घुसने से सब पीजी आपको अच्छा ही लगेगा। तो आज इतना सही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से रहिए। नमस्ते जी।